जैसा कि आप जानते हैं कि वैम्पायर्स एक ऐसे मृत जीव हैं जो कि मौत को धोखा देकर रात के समय वापस जीवित हो जाते हैं। वे रात को अपनी कब्र से बाहर निकलकर जीवित लोगों का खून पीते हैं और उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स भी होती हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों ने आत्महत्या की थी वे लोग जिन्होंने अपने जीते जी बहुत से बुरे काम किए थे या फिर जादू टोना करने वाली कोई डायन या चुड़ैल, ये सभी मरने के बाद वैम्पायर्स बन जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई वैम्पायर किसी को काट लेता है तो वो व्यक्ति भी एक वैम्पायर में तब्दील हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया और इस वीडियो के दूसरे भाग में आज हम इतिहास में हुई वैम्पायर्स के कुछ वैशाखनाक घटनाओं के बारे में जानेंगे जिन्हें जानकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मिसलाटा ऑफ ब्लॉफ। ये यूरोप की चेक रिपब्लिक में बोहेमिया के छोटे से एक गांव का है। ये उस समय की बात है जब वैम्पायर्स का नाम इतना प्रसिद्ध नहीं था। सन 1706 में बोहेमिया नामक कस्बे में मिसलाटा नाम का एक चरवाहा रहता था जो कि दिखने में एक सीधा साधा व्यक्ति था और अपने बाकी दोस्तों के साथ शांति पूर्वक जीवन बिता रहा था। लेकिन एक दिन अचानक एक हादसे में उसकी मौत हो गई जो कि पूरे इलाके के लोगों के लिए किसी शौक से कम नहीं थी। इसके बाद उसके परिवार और स्थानीय निवासियों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया और उसे पास के एक कब्रिस्तान में दफना दिया। यहाँ तक तो दोस्तों सब कुछ सामान्य था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल ही अविश्वसनीय था। दूसरे दिन मिसलाटा की बेटी ने दावा किया कि रात को उसका बाप यानी कि मिसलाटा उससे खाना मांगने आया था। शुरुआत में लोगों को लगा कि मिसलाटा की बेटी अपने पिता की मौत से सदमे में है, इसलिए शायद वो उसका एक भ्रम हो, इसलिए किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जल्द ही मिसलाटा की शक्तियां बढ़ने लगी। वो रोज रात को अपने घर आने लगा और अपनी बेटी का खून पीने लगा। अब गांव वालों को लगने लगा कि कुछ तो अजीब हो रहा है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब मिसलाटा इतना शक्तिशाली हो चुका था कि वो रात के समय गांव की गलियों में घूमते हुए अपने जान पहचान वालों का नाम पुकारता, जिसके बाद लोग उसे देखकर डर के मारे भाग खड़े होते। गांव के घरों में सोने वाली अकेली महिलाओं के घर जाकर वो उनका खून पीता और उनका शोषण भी करता। इसके बाद गांव वालों ने साथ में मिलकर कब्रिस्तान जाने का फैसला किया और जब मिसलाटा का शरीर बाहर निकला तो वो बिल्कुल ताज़ा था, जैसे कि उसकी हाल ही में मौत हुई हो, और ये नज़ारा किसी रहस्य से कम नहीं था। उन्होंने मिसलाटा से छुटकारा पाने के लिए उसके दिल में वुडन स्टिक गाड़ कर उसे दोबारा दफन कर दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब मिसलाटा और भी ताकतवर बन चुका था और लोगों की इस हरकत पर हंसने लगा। इसके बाद लोगों ने फांसी देने वाले जल्लाद की मदद ली। उसने मिसलाटा के शरीर पर कई बार वुडन स्टिक से हमला किया और उसे जलाकर राख कर दिया और उसकी राख को जमीन में दफनाकर सील कर दिया। कहा जाता है कि जलते वक्त मिसलाटा का शरीर जोर जोर से चीख रहा था, इसलिए उसे ब्लू वैम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है अबरताच द फियरसम वैम्पायर। दोस्तों, आयरलैंड देश में कई प्रकार के रहस्यमय जीवों और खतरनाक स्पिरिट्स के लीजेंड्स मौजूद हैं, जिसमें से एक है अबरताच, एक ऐसी कब्र जिसका खौफ यहाँ के स्थानीय लोगों पर आज तक हावी है। माना जाता है कि सालों पहले आयरलैंड के फ्यूल टाउन में अबरताज नाम का एक बेहद जालिम और एविल राजा रहता था, जो कि कद में काफी छोटा था। वो गुस्सैल, चिड़चिड़ा और शकी स्वभाव का राजा था, जिसके चलते उसकी प्रजा और आसपास के गांव वाले भी उससे सख्त नफरत करते थे। यहाँ तक कि रानी यानी कि उसकी पत्नी भी उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसका अफेयर एक सैनिक के साथ चल रहा था कि तभी एक दिन अबरताज को रानी की हरकतों पर शक हो गया, जिसके बाद वो रानी पर नजर रखने लगा। एक बार रात के समय वो पेड़ पर चढ़कर रानी पे नजर रखने के लिए उसकी खिड़की तक पहुंचा कि तभी उसका पैर फिसल गया और वो सीधा नीचे जा गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अगली सुबह गांव वालों को जब उसका मृत शरीर मिला तो उन्होंने उसके शरीर को खुशी खुशी दफना दिया। लेकिन इसके ठीक बाद कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगली रात अबरताज गांव वालों के पास एक कटोरी लेकर आया और उनसे उनका ताज़ा खून मांगने लगा। डर के मारे लोगों ने उसकी इस इच्छा को पूरा कर दिया, लेकिन ऐसा रोज होने लगा। गांव वालों ने एक व्यक्ति की मदद ली
जो कि काफी शक्तिशाली था। उसने रात को अबरताज को अपनी तलवार से काट कर कब्र में दफना दिया। लेकिन भला मरे हुए व्यक्ति को मार पाना कैसे संभव हो सकता है? अबरताज दोबारा कब्र से बाहर आया और फिर से लोगों का खून मांगने लगा। उसे कई बार मारने के बाद भी वो रात में जाग उठता था। अब की बार कतरान ने एक संत से संपर्क करके उन्हें ये किस्सा सुनाया। संत के कहे के अनुसार कतरान ने अबरताज के दिल में लकड़ी से छेद करके उसके शरीर को जमीन में उल्टा गाड़ दिया और उस जमीन को राख और कांटों से भर के एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया। ऐसा करने के बाद अबरताज कभी भी लौटकर वापस नहीं आया। आपको बता दें कि अबरताज की ये कब्र आज भी वहाँ पर मौजूद है, जिसे लोग लीस्ट अबरताज कहते हैं। यूँ तो इस कब्र को देखने के लिए आज भी टूरिस्ट आते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इससे दूर ही रहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि उस कब्र के पास जाने से उनका बड़ा नुकसान हो सकता है। नंबर 3, सुजन वॉल्श। ये बात है सन 1996 की, जब सुजन वॉल्श नाम की एक महिला फ्रीलांस जर्नलिस्ट न्यू जर्सी में अपने घर से गायब हो चुकी थी। लोगों का मानना था कि सुजन के गायब होने के पीछे दरअसल खतरनाक रहस्य मौजूद है। दरअसल वो न्यूयॉर्क के वैम्पायर कल्चर पर रिसर्च कर रही थी। इसके बाद कैथरीन रैम्सलैंड, जो कि एक फॉरेंसिक साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं, उन्होंने खुद इस कल्ट में शामिल होकर सुजन के गायब होने का कारण जानने की कोशिश की और अपने अनुभवों के आधार पर पियर्सिंग द डार्कनेस नाम की एक बुक भी लिखी। कैथरीन के अनुसार वैम्पायर्स का ये सब कल्चर दरअसल एक हार्मलेस वैम्पायर रोल प्लेइंग कल्चर है, जहां लोग एस्केपिज्म के चलते इस कल्ट में शामिल हो जाते हैं और खुद को वैम्पायर समझने लगते हैं। लेकिन वहीं उनकी रिसर्च के दौरान उनका सामना ऐसे लोगों से भी हुआ जो कि सच में एक वैम्पायर थे। कैथरीन के अनुसार ज्यादातर लोग तो कानून के मुताबिक ही रिचुअल्स करते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं जो महिलाओं का अपहरण करके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और उनका खून पीते हैं। इस कल्ट में क्रिस्टियन नाम की एक स्पिरिट को पूजा जाता है जो खुद एक वैम्पायर हुआ करता था। इस कल्ट मेंबर्स में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अनुसार उनके शरीर में क्रिस्टियन की आत्मा प्रवेश करती है और उन्हें शिकार करने के लिए कहती है। कैथरीन का कहना है कि उन्हें एक कल्ट मेंबर ने खुद बताया कि उसके शरीर में क्रिस्टियन की आत्मा के प्रवेश करते ही वो हैवान बन जाता है। उसने अपने जीवन में कई महिलाओं का खून पिया है जिससे कि उसे ताकत मिलती है। अगर कैथरीन की रिसर्च सही है तो शायद आज भी हमारे बीच वैम्पायर्स एग्जिस्ट करते हैं जो अपने सीक्रेट्स बनाकर डार्क रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं और उन्हीं में से एक या एक से ज्यादा वैम्पायर्स ने सुजन वॉल्श का अपहरण किया हो। तो दोस्तों, इन कहानियों में कितनी सच्चाई है ये तय करना तो अब आपके हाथ में है, लेकिन अतीत में हुई इन सब घटनाओं को देखने के बाद एक बात तो तय है कि वैम्पायर्स का इस दुनिया में कहीं ना कहीं अस्तित्व तो जरूर होगा। शायद ये जरूरी नहीं है कि वे सिर्फ कब्रिस्तान में ही रहते हैं। हो सकता है कि शायद वो हम इंसानों के बीच ही एक सामान्य जीवन जीते हैं और रात के समय अपने असली रूप में आते हों। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।